हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपने करंट अफेयर सीरीज़ में फरवरी के पार्ट 3 को। हम लोग फरवरी में जो पहले 2 पार्ट देख चुके हैं, उसके आगे के करंट अफेयर्स को आज इस पार्ट में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस, जो कि उस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। हालांकि ये जो संन्यास है, इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल फॉर्मेट से लिया है। ये आईपीएल या अन्य देशों के क्रिकेट लीग में खेलते रहेंगे। इन्होंने भारत में भी जो प्रमुख जो T20 लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी मैच खेला है और वर्तमान में भी उस टीम से वो खेलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस ओलंपियन ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। तो मनीष रावत जो कि उत्तराखंड के एक ओलंपियक हैं, उन्होंने 35 किलोमीटर के एक रेस वॉक में जीत हासिल की और स्वर्ण पदक इसमें जीता। उन्होंने तमिलनाडु के अपने कंटेम्प्रेरी को, जिनको हराया, जिस साथी खिलाड़ी को हराया वो तमिलनाडु के थे और उनको 9 मिनट के अंतराल से उन्होंने हराया। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने ज़ीरो कोविड बाई फरवरी, ये एक अभियान है, ये ज़ीरो कोविड बाई फरवरी, इसकी शुरुआत किसने की है। तो पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इसने इसकी शुरुआत की है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पलनीसामी है। ये पुडुचेरी जो है वो दिल्ली की तरह, या फिर दिल्ली ही नहीं, अब तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहाँ की असेंबली है, वहाँ की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये उस तरीके की केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर की जो चुनी हुई सरकार भी आती है। तो ये ज़ीरो कोविड बाई फरवरी एक अभियान लाया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा, जिसमें कि 28 फरवरी तक जो कोविड के मामले थे उनको ख़त्म कर देना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति को मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो सलाहकारी समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अजय मल्होत्रा को। ये पहले भारतीय हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। VVI क्वेश्चन ये हो जाता है कि मानवाधिकार परिषद की सलाहकारी समिति का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो अजय मल्होत्रा को इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये देश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। जो संस्कृति मंत्री जो प्रहलाद पटेल है, उनके द्वारा इस चीज़ की आयोजन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है। तो पिनराई विजयन, जो कि पी विजयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, केरल के ये मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का, यानी कि पहले परियोजना का शुरुआत किया, उसका उद्घाटन किया है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे आरिफ खान जो हैं, मोहम्मद आरिफ खान, वो यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसने क्या किया है कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। अब जैसे कि व्हाट्सएप है, ये ज़्यादा फेमस है, तो व्हाट्सएप भी एक क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और संदेश भी उसी के जैसा एक हूबहू लाया गया है। ये संदेश जो है उसके लाने के पीछे का कारण ये था कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम का जो प्रक्रिया चल रहा था, तो उस दौरान काफ़ी सारे जो अधिकारी थे उनको फ़ोन पे ही एक दूसरे से बात करनी होती थी, मैसेज डिलीवर करके एक दूसरे से संपर्क करना होता था। तो और व्हाट्सएप के साथ कुछ सिक्योरिटी इशू थी, इस कारण से संदेश को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनको कि शॉर्ट में JMR के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड को पाया है। इस चीज़ से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
जेल नियमों में संशोधन किया, यानी कि जो जेल का जो पहले से कुछ चला हुआ नियम आ रहा था उसमें कुछ बदलाव किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया है। किस तरीके का बदलाव ये है? तो पहले क्या होता था कि जेल में कुछ फिक्स्ड वर्क होते थे, वो एक जाति विशेष के लोग ही किया करते थे। जैसे कि अगर खाना बनाना है, खाना परोसना है, इस टाइप का जो काम होता था जिसमें कि खाना को टच करने वाला जो काम होता था, ये सिर्फ ऊंची जाति के लोग करते थे, यानी कि ब्राह्मण लोग किया करते थे। और जो साफ सफाई का काम था, जो सीवेज ट्रीटमेंट या फिर उस तरीके से जो भी साफ सफाई वाले काम होते थे, उन तरीके का काम जो किया जाता था वो दलितों से करवाया जाता था। तो अब इस नियम को बदल करके सभी लोगों को एक समान का दर्जा दे दिया गया है कि अब सभी लोग सभी तरीके के काम करेंगे। तो ये राजस्थान सरकार का एक सराहनीय पहल है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा में किया गया। हरियाणा में भी अगर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र में किया गया है। ये एक तरीके से इंडिया का जो कल्चर है, जो इनहेरिटेड यहाँ का कल्चर है, उसको शोकेस करने के लिए अलग अलग देश के लोग इसमें आते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने टेराफूगिया ट्रांजिशन, ये एक संस्था है जिसके द्वारा निर्मित उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका। ये दुनिया की पहली उड़ने वाली हवाई कार, उड़ने वाली हाइब्रिड कार है और इसको अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ये ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा उड़ सकती है, लेकिन ये ज़मीन पे भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा में उड़ने वाली ही कार है, ये ज़मीन पे भी चल सकती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। ट्रांसजेंडर यानी कि जिनको थर्ड जेंडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनको भी यहाँ पर भारत में दर्जा दे दिया गया है। और वाराणसी क्यों फेमस है? तो वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, फोकस में रहता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महल की शुरुआत की है? तो असम से। आसाम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। ये एक क्या है? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत कई सारे छोटे छोटे परियोजनाओं को भी इसमें शामिल करके और एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। अगर ये बेसिक एक वर्ड में अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग समझे, इस पहल को समझे, तो ये कनेक्टिविटी को ईजी, सुगम बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को ज़्यादा ईजी बनाने के लिए ये पहल लाया गया है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस एक्टर को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है? तो के मेनन। के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है। किस में चुना गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। दादा साहब फाल्के जो थे उनको भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा जाता है, पायोनियर ऑफ इंडियन सिनेमा। जो भारत में जो पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें भी इन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी और उसके निर्माण में इनका काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है किसे AIR न्यूज़ का प्रमुख महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एनवी रेड्डी को, एनवी रेड्डी जो हैं उनको AIR न्यूज़ का, AIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि आकाशवाणी भी कहते हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो का प्रमुख महानिदेशक यानी कि CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, किसको नियुक्त किया गया है? तो एनवी रेड्डी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDP, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, UNCDF जो है उसकी नई अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा जो है उसको इस पद पर नियुक्त किया गया है। ये एक बैंकर हैं और इनको इस क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, लगभग 24 वर्षों से इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। नेक्स्ट है मणिपुर के किस डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है उससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया मणिपुर के? तो डॉक्टर थंगजाम धवली। ये पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और इन्हीं को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है वो किस देश से ये मिला है इनको? तो जापान से।
चूंकि हम लोग जानते हैं कि जापान जो है उसका एक और उपनाम है, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश, और उसी देश से उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमार भाषा नामक एक नया अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एआई बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड एक अनुवाद सॉफ्टवेयर, एक ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमार भाषा। ये बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। इसके तहत क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला, जो कि या फैसला हो या फिर कोई ऑर्डर हो, ये सारा चूंकि अंग्रेजी में आता है, तो उसको अलग अलग भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, इन भाषाओं में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो ऐसे तो काफ़ी सारे देश, ये सिटी हैं जिनको इसमें चुना गया है, लेकिन भारत के लिहाज से हम देखें तो हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में। ये FAO के तहत, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, उसके तहत इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसमें तहत क्या होता है कि अर्बन जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने में, उसको मेंटेन करने में जो योगदान है हैदराबाद का, उसको इस तरीके से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में मिली सूचना के अनुसार भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो बिहार की राजधानी पटना में बनाया जा रहा है। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन पटना। अब ये पटना में क्यों है? क्योंकि पटना में गंगा नदी में क्या है कि एक गंगा नदी डॉल्फिन है जो कि यहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर ये कहे कि सिर्फ यहीं पाया जाता है। और यह डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और भारत सरकार का चूँकि इस पर काफ़ी ज़्यादा ये इसमें योगदान रहता है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है इसको प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय महिला है वो ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? यानी कि ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रश्मि सामंत जो है वो वहाँ से MSc कर रही हैं, और वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट यूनियन की लीडर बनने वाली, स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में 21 वर्षीय मुस्कान उसका नाम है, 21 वर्षीय मुस्कान किस राज्य की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनी है? तो मुस्कान बनी है, जिनका की उम्र मात्र 21 वर्ष है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में चीन के कैसिन बायो टीके को मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान। चाइना का जो टीका है जो कोविड-19 से बचाव के लिए, उसको बहुत कम देशों ने अपनी मंजूरी दी, क्योंकि उन एक शक के निगाह से उसको देखा जा रहा है चाइना को अभी विश्व भर में, जो वैश्विक समाज है उसके द्वारा। और चूंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक देश है, इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि वहाँ के कैसिनो बायो टीका है एक, उसको मंजूरी दे दी है। तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी पुण्यतिथि यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि को, जो कि 14 फरवरी को है, उनकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय जो है, जो कि वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत में, भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ से बनी हुई एक पार्टी है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह के साथ इसके एक तरीके से संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, और उन्हीं के सम्मान में ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, वोल्वो कार्स इंडिया, वोल्वो जो कि एक कार निर्माता कंपनी है, तो उसकी जो इंडियन विंग है यानी कि वोल्वो कार्स इंडिया, उसने अपना प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा को नियुक्त किया है। ज्योति मल्होत्रा जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी समय से कार्य कर रही है। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, फिएट ऑटो वगैरह काफ़ी सारी जो नामी गिरामी कार कंपनियां हैं उसमें उन्होंने अपना कार्य किया है और अपना सेवा उन्होंने प्रदान किया है।
उनको वोल्वो कार्स इंडिया के द्वारा अपना एमडी नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने खोलने की घोषणा की, और कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड, वहाँ पे डकैत संग्रहालय, डकैत म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इसमें फूलन देवी वगैरह या फिर निर्भय गुज्जर, जो कि वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस जो डकैत थे, डाकू थे, उनका तलवार या उनका जो भी हथियार वगैरह था उसको इसमें स्टोर करके रखा जाएगा। ये थोड़ा एक अनोखा पहल है। किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपरलेस असेंबली, यानी कि उसमें कोई पेपर नहीं होगा, सारा जो काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक में होगा, तो पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की है। अब प्रशिक्षण की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है, लेकिन क्यों की है? तो करने के पीछे का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है ऐसा जिसने कि पेपरलेस बजट, यानी कि ई बजट, पेपरलेस बजट पेश किया है। और इसके लिए सभी जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सदन है, जो असेंबली भवन है, उसमें भी 2 बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए थे जिससे कि इन चीज़ों को लाइव देखा जा सके। तो उत्तर प्रदेश जो है उसने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की, और साथ ही साथ पहला राज्य बन गया है ऐसा जिसने कि पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार, 93rd ऑस्कर पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? ये इसमें जो थोड़ा समझने वाली बात है, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिट्टू, बिट्टू यहाँ पर एकता कपूर या उनके साथ साथ कई सारी महिला निर्देशकों के द्वारा मिलके बनाया गया है। एकता कपूर, जिस उनके साथ साथ आयुष्मान खुराना की जो वाइफ हैं ताहिरा कश्यप, इन सभी कई सारी महिला फिल्म मेकर्स के द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी जो नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसका नाम था बिट्टू। इसको 93वें ऑस्कर पुरस्कार में एक कैटेगरी बनाई गई, एक्शन कैटेगरी, और उसमें इसको शॉर्टलिस्ट किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारी फिल्म थी उसमें, लेकिन ये भारतीय फिल्म थी, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। ये एक 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का जो इसका रेंज है, इतने दूरी तक ये लक्ष्य भेद सकती है बाबर क्रूज मिसाइल, और ये पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में, यानी कि इंडियन ओशन में, ट्रॉपेक्स अभ्यास या फिर इसको ट्रॉपेक्स 21 अभ्यास, चूंकि 2021 में हो रहा है इसलिए ट्रॉपेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा, भारत की जो सेना है, नौसेना है, इंडियन नेवी है, उसके द्वारा इंडियन ओशन में ट्रॉपेक्स अभ्यास की शुरुआत की गई है। ये भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें तीनों सेना भाग लेते हैं, वायुसेना, भारतीय सेना, जो नौसेना तो है ही, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भी कोस्ट गार्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो तटरक्षीय बल होते हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है, उसने अपने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है, जो SR राव केंद्र है उसको खोला है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो हरियाणा, जो कि हरियाणा की सरकार जो है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, उसने ओलंपिक क्वालिफायर, यानी कि जो ओलंपिक में क्वालिफाई करके खेलने के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी बस उनको मिल जाना चाहिए कि वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वो हरियाणा से होने चाहिए, तो उनको 5 लाख रुपए का एक तरीके से पैकेज दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट है, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये मानसा वाराणसी है, इस मानसा वाराणसी के द्वारा इस खिताब को जीता गया है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। और इसके तहत क्या था कि इसमें नेहा धूपिया जो थी वो चीफ पेजेंट थी, उन्होंने ही एक तरीके से यहाँ पर ज्यूरी का कार्यभार संभाला था, और जो यहाँ पर एंकरिंग कर रहे थे वो अपार शक्ति खुराना कर रहे थे। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, 8 से 12 फरवरी 2021 तक RBI, जो कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता
जो सप्ताह है 2021, इसके रूप में 8 से 12 फरवरी 2021 को आरबीआई के द्वारा मनाया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो भी वित्तीय लेन-देन में जो लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला होता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लोगों को समझ की कमी होती है, इन चीज़ों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस चीज़ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक तरीके से एक नेचुरल फ्यूल है जिसमें कि ये क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है इसमें, मतलब प्रदूषण को एक तरीके से ये कंट्रोल करेगा। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा चीप भी होगा। पहले के तुलना में अगर हम देखें तो ईंधन के मामले में हर एक किसानों को एनुअली लगभग 1.5 लाख रुपए का ये फायदा प्रोवाइड करेगी, ऐसा नितिन गडकरी जी ने कहा है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रिवार्ड परियोजना की शुरुआत की है? तो रिवार्ड परियोजना जो है वो उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, विश्व बैंक के साथ साझेदारी में। इसमें जो लागत आएगी उसका 70% भाग वर्ल्ड बैंक जो है वो बेयर करेगी और 30% जो है वो उड़ीसा की सरकार इसका खर्च उठाएगी। एक तरीके से वाटर डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है, वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की है? तो ज्ञान मिशन जो है, या फिर इसको नॉलेज मिशन भी कह सकते हैं या नॉलेज इकोनॉमी मिशन कह सकते हैं, इसकी जो शुरुआत की गई है वो केरल की सरकार के द्वारा की गई है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है वो नौकरियों के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है, यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फोनपे ने किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। फोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल किस लिए साझेदारी की है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, और इसी के तहत फोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब क्या होगा कि फोनपे के जो यूजर्स हैं वो एक्सिस बैंक का कोड यूज़ करके उसके तहत अपना जो पेमेंट नेटवर्क है उसको सुचारू ढंग से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। इसका पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो रॉबर्ट इरविन नाम के एक फोटोग्राफर हैं, उन्होंने जीता है। अब इनका विषय क्या था? तो इन्होंने जो फोटोग्राफी की थी उसका शीर्षक था बुश फायर। ये बुश फायर है। 2020 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में काफ़ी भयंकर आग लगी थी, और उसी का इन्होंने चित्रण किया था, और उसका जो शीर्षक लिखा था वो शीर्षक था बुश फायर। उसी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी पहली महिला सीईओ कौन होगी? तो सुजैन क्लार्क होंगी। सुजैन क्लार्क जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि 1912 में बनी थी और एक बहुत पुरानी संस्था है, तो इसकी पहली महिला सीईओ सुजैन क्लार्क को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पुराने जो जानवर का जीवाश्म है, जो कि एनिमल फॉसिल फ्यूल है, जो सबसे पुराना, उसकी खोज की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी अगर मध्य प्रदेश की जो राजधानी जो भोपाल है उससे थोड़ी दूरी पर एक स्थान है भीमबेटका, तो भीमबेटका में इस चीज़ की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा की जो सरकार है उसका परिवहन विभाग यानी कि परिवहन मंत्रालय जो है उसने क्या किया है कि विभिन्न जो नागरिक केंद्रित जो ऑनलाइन जो कस्टमर सर्विस है जो भी परिवहन विभाग का, उसको ऑनलाइन कर दिया है। इसके तहत क्या होगा कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो हैं वो कटने से बच जाएंगे, और पेपरलेस व्यवस्था। नेक्स्ट है, किस देश ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने पुनः क्या किया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शामिल होने की घोषणा की, और इस पहल को संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसका स्वागत किया है। नेक्स्ट है, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज नहीं होगा सिर्फ यहाँ तेज गेंदबाज, तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ईशांत शर्मा ने हाल ही में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में ये कारनामा किया है। इनसे पहले कपिल देव और जहीर खान 2 भारतीय तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट लिया था। अगर ओवरऑल देखें तो तेज गेंदबाज में तो सिर्फ 3 है, लेकिन अगर स्पिनर्स को भी हम लोग इंक्लूड कर लें तो ओवरऑल जो ये डाटा है ये 6ठे पोजीशन पर ईशांत शर्मा
पहुंच जाते हैं, क्योंकि अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और आर अश्विन भी 300 से अधिक विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पैक्ड जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों के सपोर्ट में एक फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने भारत में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस के साथ समझौता किया है ताकि नेवी को क्या हुआ कि सुपीरियर क्वालिटी का जो टैंक्स वगैरह है उसको, सुपीरियर क्वालिटी का जो मशीन है उनके इंजन में, उस चीज़ को अवेलेबल करवाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत ने लालंदर सहतूत बांध, सतूत नहीं होगा सहतूत होगा, लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अशरफ गनी, उनके बीच ये समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत क्या होगा, जो लालंदर शाहतूत बांध के बनने से 20 लाख लगभग लोगों को काबुल के क्षेत्र में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिगो ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो जितेंद्र चोपड़ा। जितेंद्र चोपड़ा जो है उनको इंडिगो का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, और आज का हमारा आखिरी स्लाइड, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द कर दिया? तो न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को रद्द कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि हाल ही में जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ है उस चीज़ से न्यूजीलैंड परेशान हो गई है और न्यूजीलैंड ने कहा है कि हमने म्यांमार के हित के लिए काफ़ी काम किया और विश्व समुदाय को एकजुट होकर के म्यांमार में जो हुई है अभी जो घटना हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और वर्तमान में चूंकि यहाँ पर सैन्य शासन है तो उसके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा और हम इस संबंध को तोड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को पारागमन यातायात यानी कि परमीबियल ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की है? तो ये नेपाल। भारत ने नेपाल को ये सुविधा प्रदान की है। एंड इसके तहत होगा कि नेपाल अगर भारत के साथ होते हुए भारत के रास्ते से किसी दूसरे देश के साथ अगर अपना व्यापार करना चाहता है तो भारत ने नेपाल को एक फ्रेंडली वे में, एक फ्रेंडली अलायंस में छूट प्रदान की है। जैसे कि कोलकाता जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल नेपाल कर सकती है ताकि वो बांग्लादेश के क्षेत्र में अपने व्यापार संबंध को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट टॉपिक, किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की मेजबानी की है? तो भारत ने इसकी मेजबानी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन को जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर जो तत्कालीन जो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, वो भी मौजूद थे। तो आज का ये हमारा आखिरी करंट अफेयर्स था। इसमें कुछ करंट अफेयर्स और बचे हुए हैं जो जनवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग 4th पार्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।